वेलकम टू चट्टा मीठा। आज हम बनाएंगे मैक्रोनी। तो ये वाइट सॉस में है और ये मसाले वाला है। बहुत आसानी से बन जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। बच्चों को टिफ़िन में दे दीजिए या फिर रास्ते में कहीं जा रहे हैं तो लेके सफ़र में जाइए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हम मैक्रोनी को उबाल देंगे। तो हमने 1 लीटर के करीब पानी चढ़ा दिया है। इसमें 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टीस्पून रिफाइंड ऑयल डाल दिया है और डाल के इसे पानी को उबालेंगे, ढक के छोड़ देंगे। और ये देखिए, मैक्रोनी हमेशा पैकेट वाला ही यूज़ कीजिए, लूज़ आता है वो मत यूज़ कीजिए, वो अच्छा नहीं रहता है। ये रवे का बना हुआ है, होल ग्रेन व्हीट का भी आता है तो, या मैदे का हो, कोई भी पैकेट वाला अच्छा रहता है तो पैकेट वाला ही लीजिए। तो ये 250 ग्राम्स है हमारा पैकेट, एक पैकेट। तो ये पूरा पैकेट हमने डाल दिया है। अब इसको ओवर कुक नहीं करना है, बस ये जैसे ही सॉफ्ट हो जाए बस इसको समझिए कि ये रेडी है, क्योंकि अभी मसाले में ग्रेवी में भी पकेगा। तो बस इसको छलनी में छान लीजिए, छान के रख लीजिए। अगर ज़्यादा लग रहा है तो ठंडा पानी डाल दीजिए, फ्रिज का पानी डाल के उसको फैला दीजिए। तो हमारा ओवर कुक नहीं हुआ था, बस छलनी में छान के हमने छोड़ दिया है। और यहाँ पे 2 टीस्पून जो है हमने पैन में ऑयल डाल दिया है। मसाले की तैयारी अब है। तो इसमें जो है ज़ीरा डाल दिया, हाफ़ टीस्पून चॉप गार्लिक डाल दिया है, 1 टीस्पून के करीब, 2 से 3 गार्लिक का जौ होगा, लहसुन अदरक डाल दिया। और 1 मीडियम साइज़ से भी छोटा ही प्याज, बारीक कटा हुआ प्याज, एकदम बारीक कटा हुआ डालिएगा ताकि एकदम मुंह में नहीं प्याज का टुकड़ा है। और 1 बड़ा टमाटर पिसा हुआ है, छोटा हो तो 2 डाल दीजिए। हाफ़ टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया हमने और हाफ़ टीस्पून ही नमक डाल दीजिए। नमक ज़्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि मैक्रोनी में भी नमक है। और ये देखिए, सोया सॉस में बहुत ज़्यादा नमक रहता है तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 टीस्पून यहाँ पे सोया सॉस डाल दिया है। अब यहाँ पे 1 टीस्पून जाएगा, इसमें रेड चिली सॉस जाएगा। अब यहाँ पे हमने डाल दिया है, कॉर्न था तो ये बॉइल्ड कॉर्न डाल दिया। और बारीक कटा हुआ ये डाल दिया है, कैरेट डाल दिया है, गाजर थोड़ा सा। और यहाँ पे पिज़्ज़ा सीजनिंग 1 टीस्पून, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है सॉस में और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे टमाटो केचप डालना है, 2 से 3 टीस्पून डाल दीजिए, जितना पसंद करते हैं। 2 से 3 से ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि टमाटर तो हमारा डाला हुआ पहले से ही ऑलरेडी है, पिसा हुआ टमाटर है। अब देखिए, मसाला अच्छे से एकदम तेल छोड़ दिया है, रेडी हो गया है। कोई पानी वानी नहीं डालना है, सिम फ्लेम पे। अब इसमें जो है मैक्रोनी जो हमारा उबला हुआ है वो डाल देंगे। कोई पानी नहीं डालना है, इसमें नमी है, एकदम सिम फ्लेम पे। अभी यहाँ पे आप फुल फ्लेम कर दीजिए, बस जले नहीं, चलाना है। अभी लास्ट में जो है शिमला मिर्च 1 टीस्पून के करीब, 1 टेबल स्पून के करीब बारीक कटा हुआ। जो भी आपको वेजिटेबल बच्चे पसंद करते हैं वही डालिए, नहीं जो पसंद करते हैं आप उसे स्किप कर दीजिए, क्योंकि जो बच्चे पसंद करते हैं वो अच्छा रहता है। अब ये जो है क्रंची रहता है थोड़ा। तो यहाँ पे जो हमने डाल दिया, काली मिर्च पाउडर डाल दिया है, हाफ़ टीस्पून। और यहाँ पे जो है ऑरिगेनो डाल दिया। ऑरिगेनो से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, लास्ट में डालेंगे, डाल के बस ये हर्ब्स रहता है। अब ये हमारा मैक्रोनी रेडी है, उतार लेंगे। अब इसको सर्विंग प्लेट में सर्व कीजिए। बहुत ही लजीज होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। शाम में चाय के साथ भी आप ले सकते हैं और ब्रेकफास्ट में बच्चे खाते हैं। इसमें सारा हेल्दी चीज़ डाला हुआ है तो अच्छा है। ऊपर से आप के पास अगर स्प्रिंग अनियन है तो वो डाल दीजिए। अब ये देखिए, वाइट सॉस की तैयारी करेंगे तो यहाँ पे बटर डालेंगे। तो 1 टीस्पून जो हमने बटर डाल दिया है, बटर मेल्ट हो जाएगा तो इसमें हम, ये बहुत आसानी से बनता है और बहुत ही लजीज खाने में लगता है। छोटे बच्चों को तो बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे 1 टीस्पून जो है मैदा डाल दिया है, ऑल पर्पस फ्लावर जो होता है वो डाल दिया। डाल के एकदम सिम फ्लेम पे हल्के हल्के से चलाते रहना है कंटिन्यूसली। हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो इसमें दूध डाल देंगे। तो इसमें 200 ml के करीब दूध जाएगा। तो पहले थोड़ा सा डाल के पका लेंगे, उसके बाद जो है सारा दूध डाल देंगे। अच्छा हेल्दी हो जाता है, छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत पसंद आता है ये। तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया और बस काली मिर्ची पाउडर, और कुछ भी नहीं जाएगा। बस ये रेडी है सॉस आपका। ये अच्छे से पक जाए तो समझिए आपका सॉस रेडी है। अभी इसमें हमने डाल दिया, मैक्रोनी उबला हुआ था तो यहाँ पे मैंने जो 250 ग्राम जो उबाला था उसी में से ही दोनों बना दिया था। तो थोड़ा सा ही, क्योंकि हमारे बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं वाइट सॉस वाला, तो हम लोग 2 लोग ही खाएंगे तो थोड़ा सा हमने डाला है। अब लास्ट में ऑरिगेनो डाल देंगे। ऑरिगेनो लास्ट में डाल के बस ये रेडी हो गया हमारा वाइट सॉस का भी मैक्रोनी। इसको एक बाउल में हम निकाल लेंगे। बहुत ही लजीज लगता है, एकदम मुंह में घुल जाएगा, इतना क्रीमी होता है। तो ये रेडी है। ऊपर से क्या आप डाल दीजिए, स्प्रिंग अनियन डाल दीजिए पसंद है तो।
अच्छा लगता है फ्लेवर। बस खाइए, अगर ये अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए।